अब सारी रात करवट बदल बदल के, कभी बैठ के, कभी यूं देख के ऐसे काटी। अब जो साधना किया करता था वो शालिग्राम की सेवा और जल पूज, वो जल में नहाना उस तीर्थ में जिसमें गधे भी ना नहावे, इसे बूढ़े पानी में नहा के मोक्षता में। सुबह स्नान कर लिया अपने किसी कुएं का बाल्टी भर के, और ना वह शालिग्राम की पूजा करी, न गीता जी का नित्य पाठ किया करता वो करया। क्योंकि परमात्मा ने बताया कि जो तू मंत्र जाप करता वो गीता जी में एक भी को ना, हरे राम राधे श्याम सीता राम राधे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे ओम नमः शिवाय, ये कितना गीता जी में है मंत्र। धर्मदास जी से कहा था प्रभु ने, और तुम गीता जी को सिरोधार्य मानते हो और उसकी आज्ञा का पालन कर नहीं रहे, तुम तो आप ही नरक में जाओगे। तो हरे राम राधे कृष्ण भी ना कराया गया। सवेरे उठ के उसने सोची रोटी बना ले और दिन में खोज करूंगा उस महापुरुष की, क्योंकि वार्ता में काफी टाइम लग गया, दिन छिप गया, सूर्यास्त हो गया था। सारा दिन लगे रहे, चर्चा करते रहे। सुबह उठते ही धर्मदास जी ने क्या किया कि लकड़ी ला रखी थी तोड़ कर जंगल में, सुबह सुबह चूल्हा चढ़ा दिया, सब्जी चढ़ा दी, फिर रोटी बनाई। एक लंबी लकड़ी लगा रखी थी चूल्हे में, और वो बीच तक थोथी थी, ओलो थी अंदर से, और सहयोगी लकड़ी लगा के आग जला दी, सारी सब्जी बना ली, रोटी बना ली। तब तक सूर्य उदय होने वाला हो गया, कुछ रोशनी में दिखने लग गया बहुत कुछ। पहले तो थोड़ा थोड़ा रोशनी में स्टार्ट किया था, फिर अच्छी रोशनी होगी तो क्या देखा उसने, वह लकड़ी जलती जलती सामने आ ली थी। वो ज्यादा से ज्यादा 1 फुट शेष थी। अब धर्मदास जी क्या देखते हैं कि उस लकड़ी, वो जो थोथी लकड़ी थी, उसके अंदर से चींटियां मुख में अंडे लेकर और बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही हैं। आगे से अग्नि में चटक मटक हो रही हैं, पीछे भागने की चेष्टा कर रही हैं। कुछ तो लकड़ी के अंदर से धुआं आ रहा, उससे मर रही हैं। बाहर जाने का रास्ता नहीं, क्योंकि उसके पिछले एंड पे, लकड़ी के पिछले तिरछे कटे हुए एंड पे, अंत पे, सिरे पर एक तरल पदार्थ उबल रहा होता है, जो लकड़ी थोड़ी सी गीली होती है। अब उधर से उसके ऊपर गिरती हैं, चटक मटक होकर जल रही हैं। अब धर्मदास जी ने सोचा ये तो भाई इतनी लंबी लकड़ी थी, यानी कम से कम 2.5-3 फुट की, और इसमें ना जाने कितनी चींटियां थी होंगी। है भगवान, सारी ये जल गई इसमें, तो इनके अंडे बच्चे भी जल गए, पूरा नष्ट नाश हो गया। एकदम कांप गया भक्त और बहुत पछताया। एकदम लकड़ी पर पानी डाला, बुझा दिया अग्नि, जितनी रोटी बनी थी उतनी ही रख ली। अब सोचा कि ये तो सब पाप का आहार हो गया, मैं नहीं खाऊंगा इसको, आज मैं निराहार रहूंगा और इस भोजन को किसी संत को खिला दूंगा, मुझे पाप नहीं लगेगा। इस उद्देश्य से उस सारी भात को उठाकर, उस सारे भोजन को लेकर थाली में रखकर चल पड़ा किसी संत की तलाश में। परमेश्वर कहते हैं, सो छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अब परमात्मा ने, परमेश्वर ने एक संत रूप धारण कर लिया। जैसे हिंदू धर्म के प्राणी श्रद्धालु जिसको संत मानते हैं, दाढ़ी बड़ी हुई, सिर पर बड़ी बड़ी जटा हो, एक लाल सा कपड़ा लपेट रखा हो शरीर पर, इस प्रकार की वेशभूषा वाले को हम साधु मानते हैं। यही रूप बनाकर परमात्मा एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब धर्मदास जी ने देखा कि एक संत बैठा है, उसको प्रणाम किया, सामने वो थाल रख दिया भोजन का और कहा, महात्मा जी भोजन पालो, भूख लगी होगी। अब परमेश्वर ने रूप बदल रखा था, धर्मदास जी पहचान नहीं सके। परमेश्वर ने कहा कि हाँ धर्मदास, मुझे भूख लगी है भाई, रख दे, भोजन खाऊंगा। अब धर्मदास जी एक बार सतर्क हुए, कहने लगे इन मेरे नाम से कैसे परिचित हैं। फिर सोचा मैं बड़ा सेठ हूँ, भंडारे करता रहता हूँ, ये कहीं आया होगा मेरे वहाँ, मुझे जानता होगा। अब परमात्मा ने क्या किया, अपने पास एक करमंडल रखा हुआ था,
एक करमंडल लोटा जल का कबीर जी की ने, और उस लोटे में तो जल लेकर के एक मंत्र बोला, मन मन में बुदबुदाया और छिट्टे मार दिए सारी उस पर, रोटियां पर और दाल पे, सब्जी पे। वो सारी की सारी रोटियों की और उस भात की सब्जी की चीटी बन गई और सारी थाली काली होगी। नो गुच्छे के गुच्छे पड़े उसमें, और अंडे लेकर थाली से बाहर निकलने की चेष्टा करने लगी। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जो जिंदा के रूप में बात करी थी पहले दिन, और कहा रे धर्मदास के कह रहा था तू हम जीव हिंसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, ऐसे पाप के भोजन को तू मुझे खिलाने आया था। जब उसने देखा तो वो महाराज जी है, चरण पकड़ लिए और बुरी तरह रोने लग गया। ये भगवान मुझे माफ कर दो, ये परमात्मा आपकी एक एक बात सच्ची है, मुझ अपराधी का कोई पाप आगे अड़ गया जिसने मुझे आपसे दूर कर दिया। मेरे उस अज्ञान ने परमात्मा, मेरे अभिमान ने आपसे मुझे दूर कर दिया। अब जो तुम बताओगे मैं सारी सुनूंगा, मुझे एक बार फिर ज्ञान सुना दो। फिर परमात्मा ने उसको सृष्टि रचना सुनाई। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। परमात्मा ने धर्मदास जी को वो सृष्टि रचना सुनाई और कहा कि धर्मदास अब मैं तुझको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसको सुनने के पश्चात तेरी आत्मा आप पे गदगद हो जाएगी। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। परमात्मा ने कहा कि जिस तुम भगवानों को तुम परमात्मा मान बैठे हो, इनसे अलग है वो पूर्ण परमात्मा, और उसी का संदेशा लेकर मैं आया हूं। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा, यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। परमात्मा कहते अब मैं तुझे तेरे तीनों देवताओं की जन्म पत्री बताता हूँ, इनका कैसे जन्म हुआ। परमात्मा ने सबसे पहले धर्मदास जी से एक प्रश्न किया था, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। अब धर्मदास जी कहने लगे भगवान हमने नहीं पता, ना आज तक किसी ने हमें बताया, आप ही दया करो, आप बताओ। तो परमात्मा कहते हैं ले सुन ले, या राम कहानी बताता हूँ। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। धर्मदास ये सारा संसार विचलित है, कोई भी इस निर्वाण पद से परिचित नहीं है, पूर्ण मोक्ष मार्ग से कोई परिचित नहीं है। इसलिए मैं तुझे कथा सुना रहा हूँ, और यही कथा तू सबको सुनाना जो तेरे निकट आवे, लेकिन मानेंगे नहीं जल्दी सी, फिर भी ये कथा सुनाना। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम न्यारा, यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई, कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना। आदि राम का, उस सनातन परम ब्रह्म का किसी ने भेद नहीं जाना, परम अक्षर ब्रह्म का। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम
सनातन परमात्मा, सबसे पहले वाला अमर भगवान, उसको बहुत कोई बिरला ही जानता है। परमेश्वर कह रहे हैं कि जो कथा मैं तुझे सुनाने जा रहा हूं, बुद्धिमान व्यक्ति तो सुन के तुरंत मान जाएगा प्रमाणों को देखकर, और मूर्ख सुने तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये ज्ञान एक श्रद्धालु के लिए होता है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, ये साहिब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, ही काल निरंजन दीनकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। अब परमात्मा बता रहे हैं कि वहाँ सतलोक के अंदर सबसे पहले तो 16 पुत्रों की सृष्टि की, फिर वहाँ द्वीप बनाए, एक एक को रहने के लिए दिया। उसके बाद इस ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की अंडे से, उसके बाद दुर्गा की माया की उत्पत्ति की, फिर हमारी सब की उत्पत्ति उस मोनी में से एक माया की उत्पत्ति की। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बेगोई। धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लीना। इस धर्मराय भी कहते हैं इस काल को, सरब्रह्म को सरपुरुष को धर्मराय कहते हैं। ये कहता है कि मैं सत्य का राज करूंगा और धर्म का राज करूंगा, न्यायाधीश न्याय करूंगा, और इस लोक में न्याय नाम की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी ये न्यायाधीश कहलाता है। इसने अपना एक न्यायाधीश भी अलग से डिपोट कर रखा है, धर्मराज, और ये स्वयं भी धर्मराय की सुप्रीम जज की पावर इसके अपने पास भी रखता है। धर्मराय हिक किन्ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र दुर्गा ने उत्पन्न किए इस ज्योति निरंजन सरपुरुष इस काल के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओह, ये 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग सब धोखा खावे। इस काल के तीनों पुत्र इस काल के इस एक ब्रह्मांड के ढमढमे ने चला रहे हैं। इस काल को 3 लोकों की विशेष आवश्यकता है, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, क्योंकि इन तीनों लोकों में इसके आहार हैं। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य आहार करता है, और 1.25 लाख यानी 25,000% एक्स्ट्रा डेली उत्पन्न करता है। ऐसा इसको शराप लगा हुआ है। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। कहते हैं उस परमात्मा के बारे में कौन जान सकता है, तो सबको भ्रमित किए हुए है, सब उल्टे ज्ञान से रंगवा रखे हैं, झूठे संत गुरु भेज भेज के। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। ये अपने 3 लोक, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, इन अपने तीनों पुत्रों को इनका इंचार्ज बना दिया। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को कर दिया, सतगुण युक्त विष्णु जी को, और स्तम गुण युक्त शंकर जी को, और स्वयं ये जा बैठा एक अपने अलग ब्रह्मांड के लास्ट में। वहाँ कोई नहीं जा सकता, ना ब्रह्मा जा सकता, ना विष्णु जा सकता, ना दुर्गा जा सकती। वो अपनी ही रजा से किसी को वहाँ ले जा सकता है। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासालीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाण्या। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वह पार न पावे।
ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी ध्यान लगाते हैं, आखिर में इनको भी ये काल नहीं मिला, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं किसी को अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। इसलिए किसी साधक को तो विष्णु रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव रूप में देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में देता है। तो भोली आत्माएं इन ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के पुत्रों को ही ये सुप्रीम पावर मान बैठे हैं। ऐसे साधक साधना करते हैं वेदानुसार, और उनको विष्णु रूप या ब्रह्मा रूप में दर्शन दे दिया, अपना ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दिए, जिस कारण से सभी भ्रमित हो रहे हैं। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोग जीव कीन आहारा। बटपार माने ठग है, ये काल जो है बड़ा ठग है, और तीन लोग के जीवों को ये आहार कर रहा है, खा रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूड़ उड़ाए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश भी ना छोड़ता, इनको भी खाता है ये, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। आप श्रीमद् देवी भागवत में आंखों देखा, तीसरे स्कंद 123 पृष्ठ पे। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के और दुर्गा के ये पुत्र हैं तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये ज्ञानहीन अंधे प्राणी इन्हीं की पूजा करते हैं। अब उस समय तो धर्मदास जी सारी मान्य था कि जो कह रहे सही करे, सही करे ना, तो पहले दांडी पाक रहा था जब वो मुकर जा था, अब सारी सुन रहा है बैठ के चुपचाप, कत्ती नहीं चल सकता, और सब बातें उसको सारी सच्ची लग रही हैं, क्योंकि प्रमाण देख लिए थे। अकाल पुरुष काहू नहीं चिन्ह, काल पाए सभी गए लीन्या। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। आदि ब्रह्म, इस काल ब्रह्म ने तो सब माने बैठे भगवान है, भगवान है, और आदि ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म को कोई नहीं पहचानता। तीनों देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। ये तीनों देवता और इनने के अवतार राम और कृष्ण, इन सारे इनका जाप करने लग रहे हैं। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूं पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना भी कैसे उतरो पार। आगे गरीबदास साहिब जी ने भी परमेश्वर की कृपा से, उन्हीं के ज्ञान से, उनसे परिचित होकर के यही ज्ञान बताया। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आपे खाई। ये ज्योति निरंजन और ये माया दोनों मिलकर इन प्राणियों की उत्पत्ति करते हैं, और ये काल खा रहा है। अपने जाए आपे खाई, अपने पुत्रों को उत्पन्न किए हुए को स्वयं ही खा रहे हैं। ऐसा ये काल अन्यायी। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आपे खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहंग सोहंग का है खेला। सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। स्वयं तो ये इस एक ब्रह्मांड के लास्ट में रहता है, और दुर्गा को यहाँ इंचार्ज बनाकर छोड़ दिया। लाख ग्रास है नित उठ दूती, माया आदि तकत की कुती। इस निरंजन को परमात्मा यहाँ लताड़ रहा है। माया का धोखा देना भी होता है, जाल होता है। माया माने जाल। इस काल के द्वारा फैलाया गया जाल ये 1 लाख जीवों को डेली खाता है। दुर्गा इसका सहयोग दे रही है। शिखर सोन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। लाख गिरा सैन्यत उठ दूती ही, माया आज तकत की कुती। 1 लाख जीवों को यू काल डेली खा रहा है। दुर्गा इसका सहयोग दे रही है। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। 1.25 लाख की कहते हैं रोज ये भांडे, ये शरीर रोज 1.25 लाख उत्पन्न होते हैं। 1 लाख को खा रहे हैं। आप देखते हो कहीं पूरे विश्व में देख लो, कहीं पर 2 आदमी इकट्ठे मर गए, कि तो 10 मर गए, कि नहर में बस गिर गई, कि तो 50 मर गए, कि तो विमान गिर गया, कि तो भूकंप आ गया, कहीं सर्दी से, कि तो वैसे नेचुरल डेथ, कोई हार्ट अटैक हो गया। अब बड़ा बुरा हाल कर रखा है। और बाकी मूर्ख बने लगे रहते हैं, क्यों मेरा ये मेरा। 1 मिनट में ना मेरा
कहाँ होगा फिर डेरा। 1.25 लाख गड़िए नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ओए होए, इन पुण्यात्माओं को जन्म और मृत्यु के दंड से दंडित किया जा रहा है। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। खोखापुर में जीव भुलाए, सोपन विष्ट बैकुंठ बनाए। यो खोखापुर बताया है। कहती खोखापुर में कति नकली इस लोक में ये जीव धोखे में रखे हुए हैं, भरमा रखे हैं, भुला रखे हैं। ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंदर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। शेष महेश गणेश्वर ताही, हरहट डोर बंधे सब आही। शुक्राजिक ब्रह्माजिक देवा, हरहट डोर बंधे सब खेवा। ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूँ सुन देखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ मैं, हरहट डोर बंधे सब आवे। अपने आत्माओं, हरहट रहट, आपने हरहट कुआ नहीं देखा होगा, लेकिन उसका थोड़ा चित्र दिखाने से आसानी से समझ में आ जाता है। कहते हैं यहाँ जब तक तुम्हें पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति नहीं प्राप्त होती और अन्य साधनाएं करके तुम क्या करते हो, यहाँ साधना की, धर्म किए, पुण्य किया, स्वर्ग में चले गए, वहाँ पुण्य क्षीण हो गए, फिर वहाँ से नरक में गए, नरक से फिर पृथ्वी पर, फिर कभी मनुष्य जीवन मिला, फिर पुण्य किए थोड़े बहुत, पुण्य के आधार पर स्वर्ग में, नरक के आधार से नरक में, फिर यहीं पर, फिर स्वर्ग में, फिर यहीं पर, फिर स्वर्ग में, फिर यहीं पर, फिर नरक में, फिर 84 लाख योनियों में। कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई, या गल बंजा है सब कोई। ये देखिएगा, एक अरहट का कुआ दिखाते हैं आपको, क्योंकि अब वो जिस समय ये ज्ञान दिया था उस समय तो ये आम होया करते हर जगह। ये समझो एक एलिवेशन है इसकी, जैसे यूँ काट रखा हो कुआ दिखाने के लिए। ये जल है इस कुएं में, ये नीचे जल है, और यहाँ एक ये व्हील, एक पुली है, व्हील है, इसके ऊपर छोटे छोटे दांते से होते जैसे गिरारी का होया करें, और इसके ऊपर एक चैन लगा दी जाती है। चैन के ऊपर ये बाल्टियां फिक्स कर रखी हैं, इन पर नटों से लगा रखी हैं, और इसको चलाने के लिए एक अलग से बैल चलते थे, कोल्लों की तरह अलग से, और वो बैल चलते थे और ये ऐसे साफ्ट घुमाती थी इस चक्कर को। हमने केवल ये चक्कर आपको दिखा रखा है। तो ये चलता था ऐसे, तो नीचे से बाल्टियां पानी से भरती और ऊपर आती हैं, यहाँ खाली हो जाती हैं, देखो आगे ना, और फिर ये खेतों में पानी चला जाता है। ये एक पुली है, ये इसके चैन है, चैन के साथ ये बाल्टियां बांध रखी हैं, वेल्ड कर रखी हैं, और ये चैन इन बाल्टियों समेत नीचे जल में आती है। यहाँ से बाल्टी भर जाती हैं और ये ऊपर आती है भरे पानी की, और यहाँ ये खाली हो जाती है और यहाँ से पानी खेतों में चला जाता है। तो ये क्या बताना चाहते हैं परमात्मा, कि जैसे ये रहट के कुएं की बाल्टी नीचे भर कर गई ऊपर, या खाली होगी, फिर खाली नीचे न आई, फिर भरगी, फिर खाली होगी, फिर भरगी, फिर खाली होगी, फिर भरगी, फिर खाली होगी। ये रहट के कुएं का चक्कर। तो ये हमें बताते हैं तुम्हारा जन्म हुआ, थोड़े बहुत पुण्य पाप लिए, बरकर चले, ऊपर जाकर स्वर्ग नरक में खाली, और फिर आगे जन्म मृत्यु का ये अरहट का चक्कर आप जी का समाप्त नहीं, और ब्रह्मा विष्णु महेश का समाप्त नहीं। ये अरहट का कुआ लोई, या गलबंजा है सब कोई। चिट्टी, कीड़ी, ये चिट्टी, कीड़ी कुंजर, कुंजर माने हाथी, और अवतारा, कीड़ी कुंजर और अवतारा, ये अवतार है। हरहट डोर बंधे कई बारा,
ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहते चतुर्भुजी भगवान कहाँ हुए, ये भी अरहट डोर बंधे सब आवे। ये भी जन्म और मृत्यु के इस अरहट के कुएं में चक्कर में लगे हुए हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं है। ये कोटिक करता फिरता देखा, अरहट डोर को हूँ सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ हुए हैं, ये भी अरहट डोर बंधे सब आवे। ये है खोखापुर का कुआ, इसमें पड़ा सो निश्चय मुआ। अब क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। अब परमात्मा बता रहे हैं धर्मदास जी को कबीर जी, ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल के पुत्र, और दुर्गा और ये काल, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमारी लइए। परमात्मा कह रहे हैं कि इन पांचों ने मिलकर तुम्हें यहाँ फंसा रखा है, उलझा रखा है। ये इन पांचों का प्रपंच है। हमारी जो हम कह रहे हैं इसको ले लेना, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। जैसे किसी आपत्ति काल में और कोई संकेत कर दे, उसको भी समझ जाता है प्राणी जो उस दुख का निवारण चाहता है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमारी लइए। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। इन पांचों ने मिलकर तुम्हें यहाँ फंसा रखा है, और युग युग में हमने ही आकर तुम्हारे को पुण्यात्माओं को सतलोक लेकर गए। तुम अभी रह रहे हो, तुम भी चलो। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। बंदी छोड़ नाम है हमारा, परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं। और हमारा स्थान वो सनातन परम धाम है, अजर अमर अस्थिर स्थानम। अजर जैसे जर, जरा, जरा माने बुढ़ापा, अजर जहाँ बुढ़ापा नहीं हो। अमर वो अविनाशी, अस्थिर जो कभी भी डगमग ना होने वाला हमारा स्थान सतलोक है। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, एत्या को तो रा ना पाया, ये काल के बंदे प्राणी। अब परमात्मा ने कितनी गहरी बात कही है। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया और सुरनर मुनिजन ज्ञानी। हम हिंदी भाषी तो उनको सुरनर मुनिजन ज्ञानी कहते हैं, और मुसलमान भाई उनको पीर पैगंबर कुतुब ओलिया बोलते हैं। इन्हीं को, इसी कैटेगरी के हैं वो भी। एत्या को तोरा ना पाया, ये काल के बंधे प्राणी। अपनात्माओं, ये वाणी जो अभी आपको सुनाई है कि ये सुरनर मुनिजन ज्ञानी, इनको भी रास्ता नहीं मिला है।